Hello dear students, myself Manish Kumar Suman. In this video we are going to start sequence and series. तो ये sequence and series में आप जो 11th में है बच्चे उनके लिए बहुत ही शुरुआती चैप्टर है, तो आराम से हम बेसिक से ही लेकर कर चलेंगे, बहुत ही बेसिक से रहेगा और आप आराम से समझ सकते हैं. लेकिन when you are watching any video you should watch completely. अगर कहीं थोड़ी बहुत समस्या है तो आप आगे बढ़ा कर देख सकते हैं, बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे. मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई बच्चा 10th में है और इस वीडियो को देखना चाह रहा है, क्योंकि 10th में भी कुछ पार्ट पढ़ना है अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं. और इतनी सहूलियत के साथ इसमें बताया जाएगा कि आप पूरी जानकारी यहीं पर ले सकते हैं. 10th के बच्चे भी इसको देख करके समझ सकते हैं. ऑलराइट, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में डायरेक्ट इन करने के पहले कुछ हम लोग उसमें जो टर्म्स यूज होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स जैसे यूज हुआ सीक्वेंस, सीरीज, और भी कोई बेसिक टर्म्स होंगे उसको पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहां दिख रहा है सीक्वेंस. व्हाट इज सीक्वेंस, राइट? व्हाट इज सीक्वेंस? सो अगर सीक्वेंस की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर. अब सवाल है सर फंक्शन क्या होता है, तो ये सब नहीं समझ में आएगा तो कह सकते हैं it is a collection of objects or elements arranged in an order. एक order में when you are saying a sequence placed in an order, that means first position पे, second position पे, third position पे क्या element है वो आपको पता है. तो sequence को दिखाने के लिए मान लिया इसके फर्स्ट पोजीशन पे A1 है, सेकंड पोजीशन पे A2 है, थर्ड पोजीशन पे A3 है, फोर्थ पोजीशन पे A4 है, इस तरीके से. ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन, ये nth पोजीशन पे है, तो इसको nth टर्म कह सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सीक्वेंस को हम यहाँ पर इनफॉर्मल वे में भी लिख सकते हैं कि इट इज रिगार्डेड एज a function of natural number. ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है कि क्या ऐसा दिक्कत आ गया. a function of natural numbers मतलब पहला टर्म f of 1, दूसरा टर्म f of 2, तीसरा टर्म f of 3, चौथा टर्म f of 4, इस तरीके से. मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरीके से. ठीक है, तो जनरली आप जो ये A1, A2, A3 इस तरीके से लिख रहे हैं, ये टर्म है पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे. इसी सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, AN. इस सीक्वेंस A1, A2, A3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में AN. जहां ऐसे लिख दिया गया समझिए एक सीक्वेंस है n बराबर 1 2 3 A1 A2 A3, उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका. टर्म को A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं. T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, Tn, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म. इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं. दिस इज nth टर्म. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस ये एक ऑर्डर में लिखा हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, इस तरीके से जो अरेंज्ड एलिमेंट्स है उसको आप सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, तो सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं उसको आप वर्बली भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मान लिया यहां पर कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला 1 4 9 16 25, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, एनवा टर्म.
इसका जनरल टर्म ये लग रहा है ना, फर्स्ट टर्म है a1 1 का स्क्वायर, a2 2 का स्क्वायर, a3 तीसरा टर्म 3 का स्क्वायर। तो उस तरीके से an का देंगे, जनरल टर्म an जो होगा वो क्या होगा, n का स्क्वायर। नहीं, जैसे मान लिया ऐसा है 1/3 2/4 3/5 4/6 एंड सो ऑन। तो नहीं लग रहा है इसका जनरल टर्म अगर निकालने के लिए कहा जाए an, तो an विल बी, पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 4 है, तो nवा में ऊपर n होगा, कॉमन सेंस, डिवाइडेड बाय इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, तो ऊपर में n है तो नीचे में n+2। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। तो बहुत ही कुछ कुछ जगह पे आप आराम से निकाल सकते हैं जनरल टर्म यूजिंग कॉमन सेंस पैटर्न को। कभी कभी उसका जनरल फार्मूला निकल गया कि कैसे इसके टर्म को जनरेट करना है, बट कभी कभी ऐसा होगा कि आप उसका जनरल फार्मूला नहीं निकाल सकते। ऐसे एक तीसरा लेते हैं, 1 3 5 7 9, इसका जनरल टर्म क्या होगा, n। इसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, nवा टर्म को जनरली हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, मतलब this term will generate all the terms, this term will generate all the terms। n बराबर 1 रखेंगे तो पहला टर्म, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म। तो ये ऑड नंबर लग रहा है, ऑड नंबर का क्या होता है 2n - 1 या 2n + 1 जो भी है। n बराबर 1 रखने पे ये 1 आना चाहिए, तो हम 1 रखे 1 आ रहा है ना, 2 रखने पे n बराबर 2 रखने पे a2 3 आना चाहिए, 2 दूना 4 - 1 3 है ना, तो ये जनरल टर्म होगा। So there is a general formula to generate all the terms, but sometimes it may be definition may be verbally, like मान लिया अगर लिखा जाए 2 3 5 7 11 13 17 19, this is also a sequence, first term is this, second term is this, third term is this, fourth term is, I mean you can find all the terms, but you cannot find the general term formula. There is no general formula for general term. You cannot define the general term in terms of a formula which will generate it. It is what, this is sequence of prime numbers, it is sequence of prime numbers. So sometime you can, sometimes you can define the sequence verbally also। all right, I hope it is clear, बहुत ज्यादा आप दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो ये हो गया सीक्वेंस, ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस। इसी में सीक्वेंस से जुड़ी हुई एक बात थी, एक टर्म है सीरीज, ठीक। तो मान लिया जाए सीरीज क्या है कि a1 + a2 + a3 + a4 plus ... n, this is the series associated with the sequence a1 a2 a3 ... n। इसको कहते हैं सीरीज। कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके टर्म्स को ऐसे करके जोड़ घटा, मतलब एडिशन के और सब्ट्रैक्शन, उसके टर्म्स में लिख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। इसका सीरीज, ये सिर्फ नोटेशन, ये सीरीज है, नॉट द वैल्यू ऑफ दिस सम, दिस रिप्रेजेंटेशन इज द सीरीज। जैसे मान लिया 2, एग्जांपल के तौर पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10, दिस इज सीरीज रिलेटेड विद द सीक्वेंस 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 से रिलेटेड सीरीज ये है, लेकिन इसका जो जोड़ करके वैल्यू आएगा कितना आएगा, 10 2 12 12 24 6 30, तो वो जो होगा
दिस इज सम ऑफ द सीरीज, ये जो है दिस इज सम ऑफ द सीरीज, ये वैल्यू नहीं, सीरीज डिनोट्स दिस ओनली एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ द सीरीज, उसका फाइनल वैल्यू वो अलग है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, द टर्म्स विल बी connected by plus or minus, so that is called as series. So series is associated with the terms of the sequence, उसके सीक्वेंस के टर्म्स से जुड़े हुए होंगे, इसी को सीरीज कहेंगे, और इसके पूरे जोड़ने से जो आउटपुट आएगा, आउटकम आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। So this is what we have two terms, the one is sequence, the other is series. अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया, there is one term, it is general term. What is general term? General term is a term which generate all the terms, so it is generally denoted by Tn, term nth, nth term, और an, और फंक्शन के तौर में लिखेंगे तो f of n, n belongs to natural number, सब जगह n belongs to natural number ही है, क्यों? क्योंकि n बराबर 1 पे पहला टर्म, दूसरा टर्म, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिख लिया जनरल टर्म। तो ये नोटेशन है, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं मान लिया सम ऑफ फर्स्ट n terms of a sequence, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ a sequence, मान लिया जाए आपके पास t1 प्लस, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट करने के लिए मैं sn लग देता हूं, क्या sn, मान लिया sn डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, sn इस तरीके से sn वहां लिखा रहेगा कि वेयर sn डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो भी रहेगा वो लिखा रहेगा, फर्स्ट n टर्म्स मतलब शुरू से t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 प्लस tn, या tn माइनस 1 और प्लस tn, इस तरीके से। सो दिस इज sn, पहला से लेके n1, ठीक है। अच्छा एक काम करें, अगर हम लोग t1 यहां से यहां तक के सम को लिखना चाहें, 1 2 3 ये सब जो टर्म है, तो कहां तक, n-1 तक कहते हैं, इसके अनुसार से लिख सकते हैं sn-1, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स और प्लस tn, so it will be sn। तो यहां से बहुत अच्छा सा सुंदर सा रिजल्ट आ गया, tn that is nth term, tn that is nth term is equal to sn minus 1। लेकिन अब यहां पर एक ध्यान में रखने वाली बात है कि ये 1 रखेंगे तो एक टर्म आएगा, यानी n कहां से होगा आगे, ये यहां पर s में n जो होगा, n should be greater than equal to 2, n should be greater than equal to 2। अगर जो s2 रखेंगे तो t1 plus t2, s1 रखेंगे तो t1, t2 सेकंड टर्म क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब यही टर्म है, समझ में आ रही बात? मैं क्या कह रहा हूं कि चलिए इसको मिटाता हूं, ये जनरल टर्म tn से डिनोट करेंगे, sn दिया रहे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया रहे, तो उससे जनरल टर्म निकाल सकते हैं, ये फार्मूला किसी के लिए भी लगा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बाद में बहुत इस्तेमाल करेंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेकर के यहां पे ठीक है। लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, जैसे मान लिया s10 माइनस s9 करेंगे, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है, 10 टर्म का समेशन, s9 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो 10 टर्म में से 9 टर्म का समेशन हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, 10वां टर्म बचेगा, सो दिस इज t10। तो ये जनरल में था कि अगर सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n1, ठीक है। मान लिया जाए आपके पास एक एग्जांपल दिया है, लेट sn denotes sum of first n terms of a sequence, sum of first n terms of a sequence
let Sn is equal to n square plus 3n, then find T10 मतलब 10th टर्म। पता कीजिए 10वां टर्म क्या है। दो तरीके से आप बना सकते हैं ना, एक तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट T10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, और दूसरा कह सकते हैं कि लेट अस फाइंड Tn फर्स्ट, Tn will be Sn minus Sn minus 1, then we'll put n is equal to 10। यहां पर देखो S10 क्या होगा, Sn, यहां n है तो यहां n है, n टर्म का समीकरण, S10 मतलब 10 टर्म का है तो 10 रख दीजिए, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर और प्लस 3 into 10 माइनस 9 स्क्वायर, S9 का मतलब यहां 9 रखिएगा तो यहां भी 9 रख दीजिएगा, 9 स्क्वायर प्लस 3 into 9, 10 स्क्वायर और माइनस 9 स्क्वायर, तो आप यहां से निकाल लीजिएगा 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कितना आ जाएगा 93 22, so this is 10th टर्म। यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस ये दूसरा मेथड ऐसे करके ये जनरल टर्म ही आ जाएगा, और माइनस s यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ भी जो यहाँ है देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ n है, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा, 3 रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा, n के जगह पर यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 1 रख दीजिए। ऐसा इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस, और यहां से कैंसिल कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा, रहने दीजिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल, या a माइनस b इंटू a प्लस b पे ले लीजिए, ये हो जाएगा 2n प्लस ये कैंसिल 2n माइनस 1 प्लस 3 which is 2n plus 2। अब यहां पर n बराबर 10वां टर्म चाहिए, तो n बराबर पर 10 रखिएगा तो 10 दूना 20 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, सो यहां से आ जाएगा आपको T10 is equal to 20। so either you can find this, I hope it is clear। तो Sn अगर जो दिया हुआ हो, Sn में लिखा रहेगा Sn denotes the sum of first term, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा कि नहीं लिखा है कोई बात नहीं, तो आप उसको समझ के वहां पर क्वेश्चन के आधार पे देख सकते हैं, Sn दिया हुआ तो वहां से Tn निकाल सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है हमने ये देखा, सीरीज क्या होता है ये समझने की कोशिश किया, उसमें जनरल टर्म क्या होते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं, सम ऑफ टर्म्स Sn से डिनोट किया जाए तो उसका जनरल टर्म कैसे निकाला जा सकता है। सो दिस इज द फार्मूला व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर इज वन मोर नोटेशन जिसकी जानकारी हम लोग ले लें, ये सब प्रीरिक्विजिट्स हैं जो जरूरी होंगे जिसको हम लोग को समझना चाहिए और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। एक ये है सिग्मा, बहुत इस्तेमाल होगा अभी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन, क्या होता है दिस मीन्स समेशन, दिस मीन्स समेशन। ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाना, बस इतनी छोटी सी बात बतानी है कि कहीं अगर a1 और प्लस a2 और प्लस a3 डॉट डॉट और प्लस an इस तरीके के सीरीज को सम को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा a1 प्लस a2, यहाँ 1 2 3, इसको a r कह दो, यहाँ r बराबर 1 है, 1 से शुरू हुआ तो r बराबर 1 से लेकर के कहां तक n तक गया है तो n। सो दिस इज द वे टू राइट, इतना लंबा चौड़ा को आप ऐसे लिख सकते हैं, बस ये नोटेशन समझ लेना है। सिग्मा r बराबर 1, अगर कहीं एग्जांपल में मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं बेटा सिग्मा tr r is equal to 1 से 5, इसका मतलब r बराबर यहाँ 1 रखिए, सो इट इज t1, r बराबर यहाँ 2 रखिए, इट इज t2, r बराबर यहाँ 3 रखिए, t3, और सबको जोड़ दीजिए, रखने पे वो t1 आएगा, फिर t2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 तक रखना है और सबको प्लस कर दीजिए, इसी सिग्मा का मतलब समेशन होता है। तो ये ध्यान में रखना है, इसको पढ़ते क्या है सिग्मा, रीड एज सिग्मा, ठीक है।
सिग्मा टी आर, आर इज इक्वल टू 1 से 5। क्लियर? तो इसको लिखने का ये तरीका है। अब इसमें कुछ छोटे से प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। सिग्मा, मान लिया r इज इक्वल टू 1 से n तक है और यहां c है। c इज अ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट, तो क्या होगा, कांस्टेंट r बराबर 1 रखेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, r बराबर 2 रखेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, वो r पे डिपेंड ही नहीं करता। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, और 1 से n यानी n टाइम्स, ये हो जाएगा c प्लस c प्लस c, कितना बार, n बार, तो nc। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूं, सिग्मा 10 r बराबर 1 से 4, r बराबर 1 रखेंगे, पहला टर्म भी 10 है, दूसरा टर्म भी 10 है, तीसरा टर्म भी 10 है, सीधे हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, so it is 4 into 10, that is 40। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट है, तो ये समझ लो कि सीधा ये यहां से यहां तक जो कि कितना बार है, n बार, तो n टाइम्स कांस्टेंट। दूसरा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, एक है ar और प्लस या माइनस br, ये भी कुछ डिपेंड कर रहा है, प्लस माइनस से अलग अलग है, तो प्लस या माइनस है तो उस पे सिग्मा अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो, r इज इक्वल टू 1 से n ar प्लस या माइनस r इज इक्वल टू 1 से n, मतलब ऐसा कुछ है, तो सिग्मा को दोनों पे अलग अलग आप ऑपरेट कर सकते हो। इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। कैसे आया होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो, r इज इक्वल टू 1 यहां पर रखोगे तो क्या आएगा, a1 प्लस माइनस b1, फिर दूसरा वाला रखोगे r बराबर 2, तो आएगा कितना, a2 प्लस या माइनस b2, जो भी प्लस रहेगा प्लस माइनस रहेगा, और फिर वैसे ही a3 प्लस या माइनस b3, और दिस इज गोइंग टू बी an प्लस या माइनस b। You see a1 plus a2 plus a3 plus n, so a1 plus a2 plus a3 और plus n, right? प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस कॉमन लिए, सब में है, b1 b2 सब में है, दिस विल बी b1 प्लस, मतलब प्लस रहेगा सब में प्लस रहेगा, माइनस रहेगा सब में माइनस रहेगा, तो कॉमन आ जाएगा, सो b1 प्लस b2, सब में माइनस रहेगा तो सबका माइनस कॉमन है कि सब प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। a1 प्लस a2 प्लस a3, इसको नहीं लिख सकते हैं ar सिग्मा r बराबर 1 से n प्लस माइनस, वैसे इसको नहीं लिख सकते हैं सिग्मा br r बराबर 1 से, वही तो हमने लिखा है। सो दिस इज हाउ यू कैन, जब भी सिग्मा रहे और अलग अलग रहे तो आप उसको अलग अलग दोनों पे रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा r is equal to 1 से n, k into ar, k is constant, k does not depend on r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो r बराबर रखेंगे k1, फिर r बराबर 2 रखेंगे ka2 ka3, तो ऐसे करके सब में k आएगा, k को कॉमन ले लेंगे तो आएगा a1 plus a2 plus a3, that is sigma ar, r is equal to 1 से, ठीक है। तो ये तीन बेसिक आपको इस्तेमाल होते रहेंगे, इन तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अच्छा, यहां पर कुछ रिजल्ट्स मैं दे दूं, आपको याद रख सकते हैं, जैसे पहला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n, आपने ये पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n या सिग्मा r, r बराबर 1 से कहां तक n, ये किसके बराबर होता है, n into n plus 1 by 2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। वैसे ही यहां पर लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये याद रखेगा, हालांकि इस चैप्टर के सबसे लास्ट में फिर से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक आएगा समेशन ऑफ सीरीज। फिलहाल बस ये सब इस्तेमाल होगा शुरुआत में कहीं, r इज इक्वल टू 1, ये क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो दिस इज r स्क्वायर,
ये होगा n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 एंड तीसरा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब। ये क्या आएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n r क्यूब 1 क्यूब फिर रखेंगे 2 क्यूब तो इस तरीके से n क्यूब। तो ये क्या होगा n इंटू n प्लस वन बाई टू का होल जो ऊपर में। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नेचुरल नंबर्स। इन ऑड फर्स्ट मतलब 1 3 शुरू से शुरू करना है नेचुरल नंबर्स, ये याद रख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे मान लिया 1 प्लस 3 कितना नेचुरल नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर। जैसे मान लिया 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना नेचुरल नंबर है 3, 5 3 8 1 9 3 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना ऑड नेचुरल नंबर है 4, शुरू से ही सम ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 7 1 8 5 3 8 8 यू कैन चेक इट। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट sum of first n even natural number, n even natural numbers, n into n plus 1, n into n plus 1. So you can remember this 5, I mean most basic जो कि कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे फर्स्ट 2 प्लस 4 कितना नेचुरल नंबर है इवन में, फर्स्ट 2 यही होगा ना 4 2 6, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 plus 1 3। मान लिया 2 plus 4 plus 6 3 हुआ तो 3 into 4 12, 6 4 10 2 12। मान लिया 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 कितना है 5 है तो 5 6 30 होगा, 10 2 12 8 4 12 और 6 30। ऑलराइट, so I hope this is enough for this video. Okay.